नमस्कार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से जन्म लेने वाले भोग जो मनुष्यों को अच्छे लगते हैं वो दुख का कारण बनते हैं और आदि अंत वाले हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य उसमें नहीं रमता। जो मनुष्य इस शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से जन्म लेने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी और सुखी है, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा खत्म हो गए हैं, जो हर जीव के हित में लगा हुआ है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। ऐसे मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य की इंद्रियां बाहरी विषयों मतलब बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती हैं, तो वो इसे ये सोचकर पाना चाहती हैं कि वो उसे सुख देंगी, मगर असल में वही दुख का कारण बनती हैं। यानी जिन भी चीजों की उपभोगना हम कर रहे हैं वो दुख का कारण बन जाती हैं। जीवन में यही होता है, जिस जिस चीज से मनुष्य को सुख मिलता है, दुख भी उसे उसी चीज से मिलता है और ये अंतहीन सिलसिला है। मनुष्य बाहरी और नाशवान चीजों के बीच खुशी की तलाश में जाता है, वो उनमें कोई स्थायी खुशी नहीं पा सकता। इसीलिए इंद्रियों को विषयों यानी ऑब्जेक्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को स्थायी सुख और आनंद कभी नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने अंदर उस आत्म भाव में मन लगाना चाहिए जो उसे परम आनंद का अनुभव कराती है। मन को जो चीजें अच्छी लगती हैं उनका भी आरंभ और अंत होता है, और वही चीजें उसे आदि मध्य अंत दुख देती हैं। इसीलिए उनसे मिलने वाली खुशी कुछ पलों की ही होती है। लेकिन जो मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ जाता है वो लोगों में या संसार की चीजों में कभी सुख या खुशी नहीं तलाशता। इच्छा, वासना और क्रोध शांति के दुश्मन होते हैं, इसीलिए उनका नाश करना बेहद जरूरी है। इन दुश्मनों का नाश करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इच्छा और क्रोध को काबू में कर लिया वो दुनिया का सबसे खुश रहने वाला इंसान बन जाता है। इच्छा का मतलब है उस चीज के लिए तरसना जो देखने, सुनने या याद रखने पर खुशी देती है। क्रोध वो भावना है जब मनचाही चीजों को हासिल करने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। किसी भी चीज को पाने की जितनी ज्यादा चाहत होगी वो न मिलने पर गुस्सा भी उतना ज्यादा होगा। इस इच्छा और क्रोध का मन और शरीर पर बहुत बुरा और गहरा असर होता है। एक योगी वो होता है जो इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित कर लेता है, पसंद और नापसंद को नष्ट कर देता है और अपने आत्म भाव में यानी खुद को आत्मा समझने की स्थिति में सुख अनुभव करता है। वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसमें न तो इच्छा बाकी होती है और ना ही किसी चीज के प्रति घृणा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इच्छा और क्रोध के बवंडर को काबू में करना सीख जाए तो वो जीते जी पूरी तरह से खुश हो सकता है।